वेलकम टू आईटी कंप्यूटर कैप्चर। जी हाँ, आज मैं लेकर आई हूँ सब टोटल फंक्शन। सब टोटल फंक्शन में क्या किया जाता है, कैसे होता है और कहाँ कौन सा टैब पर होता है, हर चीज हम जानेंगे। सब टोटल फंक्शन जो कि हम डेटा टैब के अंदर देखते हैं, किस तरह से हम सम करते हैं एक्सेल के अंदर। एक्सेल में जब हम सम करते हैं तो चाहे वर्टिकल सम करना हो चाहे हॉरिजेंटल हमें सम करना हो, हम उसमें सम का फॉर्मूला लगा के उसको कर सकते हैं। जस्ट लाइक इक्वल टू सम एंड ब्रैकेट ओपन एंड उसमें जो सेल रेंज है हमारी वो हम डाल देंगे, देन उसके साथ ही हम ब्रैकेट क्लोज करके और सम का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको कोई रिकॉर्ड दे दिया जाए जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज अगर हमें इनका सम करना हो, उनका सब टोटल निकालना हो, तो हम क्या फंक्शन यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो वहां हम लगाएंगे सब टोटल फंक्शन। सब टोटल फंक्शन जो हम यूज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज अगर एक कॉलम है हमारे पास और उस कॉलम के अंदर 4 to 5 टाइम्स सेम नेम लिखे हुए हैं, हर एक नेम को अलग अलग हमें अगर सम करना हो तो हम उसमें सम का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज अगर हमको इसमें सब टोटल करना है तो हम इसमें सब टोटल का फंक्शन यूज करेंगे। सब टोटल फंक्शन यूज करने के लिए लेकर चलती हूँ मैं आपको स्क्रीन पर। सो इन दिस वीडियो वी विल लुकिंग फॉर सब टोटल एंड हाउ वी गेट different सब टोटल ऑन आइटम्स। लेट्स सी वन बाय वन। In this data, if you see on the screen, there are different types of items. There are so many types of items. We select keyboards, then we select mouse, and then we select CPU, and last we select printer of subtotal. Now, I can get subtotal on the basis of items and prices. So how can possible? लेट्स गो फर्स्ट विद द आइटम नेम्स। फर्स्टली जो हमारा सब टोटल फंक्शन होता है वो होता कहाँ है, तो वो हमारा हमें मिलेगा डेटा टैब में। डेटा टैब के अंदर आउटलाइन ग्रुप में सब टोटल फंक्शन। तो अब अगर आपको कह दिया जाए कि अकॉर्डिंग टू आइटम नेम्स आपको सबका सम निकालना है, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि आइटम नेम्स के अंदर कीबोर्ड्स की लिस्ट है, सीपीयू की लिस्ट है, माउस की लिस्ट है और प्रिंटर की लिस्ट है। तो हमें क्या करना है कि इन सब का अलग अलग अकॉर्डिंग टू आइटम नेम सबको सब टोटल चाहिए। जैसा कि मैं ये शीट आपको दिखा रही हूँ अभी, इस तरह से हमें सबकी सब टोटल चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब टोटल फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। सब टोटल फंक्शन यूज़ करने के लिए हम सब टोटल फंक्शन में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें पूरे डेटा को सेलेक्ट करना होगा। नाउ वी कैन सेलेक्ट और ऑल डेटा। Now click on the outline group, then subtotal function, and then we can see a subtotal window, and in this window in the first text box we can see in each changes in, okay, there we can select item names. अब यहाँ आप देख रहे हो तीनों कॉलम नेम जो हमने बना रखे हैं, सीरियल नंबर, आइटम्स और प्राइस, इन तीनों की लिस्ट इस फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में आ रही है। तो इस हिसाब से हमें सब टोटल किसके बेसिस पे निकालनी है, हमें सब टोटल किसके बेसिस पे निकालनी है, हमें आइटम के बेसिस पे सब टोटल निकालनी है। इसलिए हम यहाँ पर फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आइटम को चूज़ करेंगे, ओके। एंड देन उसी के साथ में हम नीचे वाले सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ यूज़ फंक्शन लिखा होगा। तो यूज़ फंक्शन में हमें सम को सेलेक्ट करना है, बिकॉज हम कौन सा फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं, सब टोटल। तो सब टोटल करने के लिए हमें अकॉर्डिंग टू आइटम नेम्स यहाँ पर सबका सम चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर सम का फंक्शन यूज़ करेंगे। एंड देन अब जो हमारी सब टोटल निकलनी होगी ऑन सब टोटल ऑन द, किसके बेसिस पर, किसके ऊपर हमारी सब टोटल निकलेगी। तो भाई यहाँ पे आप आइटम नेम के ऊपर तो आप सब टोटल निकाल नहीं सकते और ना ही आप सीरियल नंबर के ऊपर निकाल सकते हो। तो इसलिए हम यहाँ पर हमें प्राइस को सेलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज प्राइस के ऊपर ही तो सब टोटल निकलेगी। तो अब हमने यहाँ पर सब टोटल किसके बेसिस पर निकाली है, आइटम नेम्स के बेसिस पे, और सब टोटल किसके ऊपर निकाली है, प्राइस के ऊपर। अब जो फर्स्ट एंड थर्ड चेक बॉक्स है उसको सेलेक्ट करेंगे एंड नाउ क्लिक ऑन द ओके बटन एंड देन सी द रिजल्ट। हाँ, अब यहाँ तक तो आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी फाइनली कि हम करने क्या जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि देखो ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में किस तरह से हमने अकॉर्डिंग टू आइटम वाइज सबकी सब टोटल निकाली है। देखो यहाँ पे कीबोर्ड्स की सब टोटल आ गई है, ओके, माउस की सब टोटल आ गई है, सीपीयू की सब टोटल आ गई है और प्रिंटर की भी सब टोटल आ गई है। और हम स्क्रीन पर ही नीचे देखेंगे तो सबकी ग्रांड टोटल भी हमें शो हो रही है, ओके। तो इसी के साथ में लेफ्ट हैंड साइड शीट पर अगर आप देखोगे तो 1 2 3 करके कुछ नंबर लिखे हैं, उन पर जब आप अलग से क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि एक शीट है जिसके अंदर सबकी पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू आइटम वाइज सबकी ग्रांड टोटल दिखाई है।
एक शीट पे अगर आप क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर देखो ग्रांड टोटल सबकी है अलग अलग, एक अलग शीट पे जब आप क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर सबका होल जो है सब टोटल वो दिखाया है। तो इस तरह से हम एक छोटी सी ट्रिक के साथ सब टोटल फंक्शन के साथ हम अकॉर्डिंग टू आइटम वाइज या अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज हम इन सब की सब टोटल कर सकते हैं। दोस्तों एक्सेल में जब हम डेटा फिल्टर करते हैं और जहाँ अमाउंट लिखा हुआ होता है और हमें उसका टोटल करना होता है तो वो कभी नहीं होता है। दूसरा, सीरियल नंबर्स भी बिगड़ जाते हैं। तो ये ट्रिक है एडवांस एक्सेल के सब टोटल फंक्शन की। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एक छोटा सा लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है।